हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों को। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आ रहा था। जो खान सर और जो रोशन सर मतलब ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है और खान सर का जो कोचिंग है उसमें जो विवाद हुआ आप सब जानते होंगे। इसी पर मैं चिंतन कर रहा था, इसमें हुआ क्या। इसी चिंतन पर सर बताएंगे ये जो घटना हुआ क्या घटना था, आप बताइए। धन्यवाद मिस्टर पिंकेश जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो घटना हुआ है ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर इसका जड़ आप ढूंढिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि रोशन आनंद सर के जो भाई हैं, आज उनकी हत्या हुई या फिर स्वाभाविक मौत जिस प्रकार से भी हो, उनका जिम्मेदार खुद रोशन सर हैं। कहिएगा वो कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिएगा रोशन आनंद सर के पहले का कुछ वीडियो आप देखिएगा तो उनमें आप देखिएगा कि रोशन आनंद सर जो हैं बार बार खान सर के अपोज में, विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है, और बहुत सारे तो टीचर थे पटना में, कभी कोई कुछ नहीं बोलते थे, सब अपना अपना धंधा कर रहे थे, तो क्या ज़रूरत है उसके बारे में कुछ बोलना। ये हो धागा खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाइए, शिक्षक हैं, राजनीति करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, ये इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे थे और उससे भी नहीं हुआ तो लास्ट में देख ही रहे हैं परिणाम। दोनों में आपसे विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा, चाहे जैसे भी मैटर हो उस प्रकार का मैटर हो गया। तो खान सर भी लास्ट में सोच लिए कि अब इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, तो सबक सिखाने के लिए वो ऐसा किए। और वो उनका ये उद्देश्य नहीं था कि कभी हम उनके भाई को मार दें या रोशन आनंद सर को मार दें, या रोशन आनंद का भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। दोनों का था उद्देश्य बस एक दूसरे को सबक सिखाएं। लेकिन इसमें जो है तीसरा आदमी फ़ायदा उठा ले गया, जिसके वजह से दोनों टीचर, खान सर तो समझ गए कि तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन रोशन आनंद अभी भी समझ नहीं पा रहे। एक शिक्षक को उनको समझना चाहिए कि हम दोनों का आपसी की लड़ाई का फ़ायदा तीसरा कोई और उठा रहा है, जिसमें विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है तथा मास्टर का, टीचर लोग जो भी हैं उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी भी वक्त है आपस में सुलह करने का, समझने का कि तीसरा एंगल है कौन, और उसको पकड़ने का, जांच करने का। जो हत्या हुई है उसको पता करने का कि आखिर जड़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इनमें जो है कुछ लोग जैसे टीचर और बहुत सारे हैं जो खान सर के पीछे पड़ गए कि खान सर ने ये फर्जी, वो फर्जी, ऐसे वैसे फलाना ठिकाना, इतना सारा उनके विरोध पर मैंने करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ अगर इतना गलत ही थे तो पहले ही आप बता देते या जांच करते पहले से आप कितना कैसे सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जब इनके साथ इस प्रकार का कांड हुआ था आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, आप उनकी सिर्फ बुराइयों को खोजने में लगे हुए हैं कि क्या गलत किया है, पॉइंट बाय पॉइंट खोज रहे हैं। उनकी अच्छाई को भी तो बताइए कि खान सर ने ये किया, खान सर ने वो किया, गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये सब चीज़, ये सब आप लोग कहिएगा नहीं, सिर्फ बुराई के पीछे पड़े हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं पहले सच्चाई को जानिए, राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, मत कूदिए, गलत उलट पुलट बात मत बोलिए, पहले जो सच्चाई है उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खान सर कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, और रोशन आनंद सर को भी समझना चाहिए कि ये तीसरा व्यक्ति जो है हम दोनों की लड़ाई के बीच को फ़ायदा उठा रहा है, दोनों बर्बाद करना चाह रहा है। समझिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग। धन्यवाद। आपने सुना सर की बात, आप इस पर अपना राय रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।